नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हम खुद को एक खिलौने, एक आत्मा और एक डिवाइन चार्जर की तरह देखें? आज हम इसी पावरफुल स्पिरिचुअल मेटाफॉर को समझने वाले हैं, एक ऐसा आइडिया जो हमारे खुद को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की सारी बातचीत इसी एक लाइन पर आधारित है। यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाओगे। देखिए, ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है। ये असल में एक पूरा फ्रेमवर्क है जो हमें हमारे शरीर और हमारी असली पहचान यानी आत्मा के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करता है। तो इस मेटाफॉर का पहला हिस्सा क्या है? ये है आत्मा और शरीर का कनेक्शन, जहां शरीर को एक खिलौना माना गया है और आत्मा को उसे चलाने वाली चाबी। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इसको। इस नजरिए से देखें तो आत्मा कोई वेग कॉन्सेप्ट नहीं है। इसे एक चैतन्य चाबी कहा गया है। मतलब एक जिंदा, होश वाली, अमर शक्ति जो इस शरीर रूपी खिलौने को चलाती है। इसके बिना ये शरीर तो बस एक बेजान चीज है। आत्मा ही है जो इसमें जान डालती है। यहाँ पर यह फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है हमारा शरीर, एक खिलौने जैसा जो नश्वर है, खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ है आत्मा, वो चैतन्य चाबी जो अविनाशी है, हमेशा रहने वाली है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं बल्कि वो आत्मा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर आत्मा इतनी पावरफुल और हमेशा रहने वाली है तो वो वक्त के साथ अपनी शक्ति खोती कैसे है? हमारा अगला सेक्शन इसी गिरावट की कहानी है, जिसे एक खाली होती बैटरी के मेटाफर से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है, ये 5000 साल लंबा है। सोचिए, इस विशाल वर्ल्ड ड्रामा में आत्मा एक एक्टर की तरह अपना पार्ट प्ले करती है और इतने लंबे समय में धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है। ये गिरावट धीरे धीरे कई स्टेजेस में होती है। सफर शुरू होता है स्वर्ण युग में, जहां आत्मा सतो प्रधान होती है, मतलब 100% चार्ज्ड, एकदम प्योर। फिर जैसे जैसे ये त्रेता, द्वापर और कलयुग से गुजरती है, ये रजो प्रधान और आखिर में तमो प्रधान बन जाती है। यानी इसकी शक्ति घटते घटते ये पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है। तो 84 जन्मों का ये पूरा साइकिल जब खत्म होता है तो नतीजा, आत्मा की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है, जीरो। उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो चुकी होती है। तो फिर क्या? जब बैटरी एकदम डेड हो जाए तो उसे चार्ज कैसे किया जाए? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक डिवाइन पावर सोर्स की। ये बहुत ज़रूरी सवाल है ना, कि एक पूरी तरह से डिस्चार्ज बैटरी को फिर से चार्ज कैसे करें? जाहिर है इसका जवाब बाहर से ही आएगा, किसी ऐसे सोर्स से जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। और वो अनलिमिटेड पावर का सोर्स है परमपिता, जिन्हें ज्ञान का सागर कहा गया है। वो निराकार हैं, सद्गति दाता हैं, और वही आत्माओं को फिर से निर्भय बनाते हैं। असल में वही असली पावर हाउस हैं जो इस डिस्चार्ज बैटरी को फिर से चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की, कि ये चार्जिंग होती कैसे है। इसे कहा गया है याद की यात्रा, वो सफर जिससे आत्मा अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाती है। तो ये रिचार्जिंग का प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, इसके 4 सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, खुद को शरीर से अलग एक आत्मा समझना है। दूसरा, उस एक पिता, उस पावर हाउस को याद करना है। और जैसे ही ये याद पक्की होती है, तीसरा स्टेप, जो पुराने बुरे कर्म हैं जिन्हें विकर्म कहते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। और चौथा, आत्मा फिर से सतो प्रधान यानी एकदम प्योर हो जाती है। ये जो बदलाव है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। सफर शुरू होता है एक तमो प्रधान यानी साधारण इंसान से, और याद यानी योग के जरिए वो पहुंचता है सतो प्रधान यानी देवता वाली स्टेज तक। ये बस एक रिपेयर जॉब नहीं है, ये तो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और आखिर में ये एक बहुत गहरी बात, मैं दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। ये हमें क्या याद दिलाता है? कि जब हमारी अपनी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है ना, तो हमारा काम सिर्फ उसे अपने तक रखना नहीं है, बल्कि दूसरों को देना है। ये खूबसूरत साइकिल है, पहले डिवाइन पावर को रिसीव करना और फिर उस पावर को दुनिया में बांटना। क्या पता यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद हो।